जय श्री राधे कृष्णा। प्यारे मित्रों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है, जहां आप सनातन धर्म की शक्ति, आध्यात्मिक जागृति और जीवन सशक्तिकरण पाएंगे। यदि यह हमें बना सकता है तो आइए हम आध्यात्मिकता और ज्ञान की ओर बढ़ें। श्री कृष्ण इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। प्यारे दर्शकों, कहा जाता है कि मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी मानसिकता होती है। एक ऐसी मानसिकता जो आपको अजेय बना देगी, जो हर चोट से, हर घाव से अपनी ताकत खींचती है। तुम्हारी आत्मा दिव्य है, उसे साधारण मत समझो। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है उसे साहस के साथ उत्तर दो। मैं विलंब नहीं करूंगा, पर यदि तुम अपने संकल्प को वज्र के समान बना लो तो तुम्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। कोई शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। तुम वही हो जो तुम स्वयं को मानते हो। यदि तुम स्वयं को कमजोर समझोगे तो यह संसार तुम्हें हल्के में लेगा। स्वयं को वहां स्थापित करो जहां दुनिया तुम्हारा अनादर करने का साहस न कर सके। इस संसार में दिखावे से, तमाशा देखने वालों की भीड़ से स्वयं को दूर रखो। ये वही लोग हैं जो तुम्हारी कठिनाइयों में तुम्हारी सहायता करने का ढोंग करते हैं, लेकिन जब तुम सफल हो जाते हो तो तुम्हारे साथ होने का दिखावा करते हैं। इस दुनिया के लोग तुम्हें नाम से नहीं, तुम्हारे कर्मों से याद रखेंगे। अच्छे बनो, परंतु इतने भी भोले मत बनो कि लोग तुम्हें धोखा दे जाएं। इस संसार में सबसे अधिक कष्ट ईमानदार लोगों को ही उठाना पड़ता है, पर याद रखना, सत्य की परीक्षा होती है, उसकी पराजय नहीं होती। गलत लोग भी हमारे जीवन में एक सबक बनकर आते हैं। उनके आने से हमें जीवन का एक पाठ मिलता है, इसलिए पछतावा मत करो, बल्कि उनसे सीखो। जो तुम्हें धोखा देता है उसे अपना हथियार बना लो, क्योंकि वही तुम्हें सतर्क रहना सिखाता है। जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हें और अधिक मजबूत बनाता है। सबका सम्मान करना तुम्हारी विशेषता होनी चाहिए, परंतु सम्मान उसी व्यक्ति को दो जो बदले में तुम्हारा सम्मान करना जानता हो। यदि तुम अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें यह अनुभव हो कि कोई तुम्हें झुका नहीं सकता, तो यह संसार स्वयं तुम्हारे सामने झुक जाएगा। स्वयं को इतना सशक्त बनाओ कि कोई भी तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी शांति और तुम्हारे स्वाभिमान को हिला न सके। अपने मन को लोहे से भी अधिक कठोर बनाओ। जीवन के हर संघर्ष में स्वयं को और अधिक कठोर और सक्षम बनाकर अडिग रहो। श्री कृष्ण परीक्षा के विषय में कहते हैं कि यह संसार ऐसा है जहां एक घाव भरता नहीं कि दूसरा तैयार खड़ा रहता है। जीवन की इस यात्रा में परीक्षा वही दे सकता है जो अपने मन को परखने की क्षमता रखता है। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि तुम किसी भी परीक्षा का सामना कर सको। हार न मानो। हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने की कोशिश करता है, पर वह तुम्हें लेने नहीं बल्कि तुम्हें ढालने आता है। यदि तुम गिरने से डर गए तो कभी उड़ान नहीं भर पाओगे। समय के साथ लोग बदल जाते हैं। जब किसी के जीवन में नए लोग आ जाते हैं तब पुराने रिश्तों का महत्व कम होने लगता है, लेकिन सच्चे रिश्ते समय की धूल में कभी फीके नहीं पड़ते। वे खोते नहीं, वे बस परखे जाते हैं। किसी को इतना भी नजरअंदाज मत करो कि समय उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा दे, क्योंकि जब कोई तुम्हें भूलने लगे तो समझ लेना कि तुमने उसे आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया था। यदि तुम किसी से अलग होने के डर से घबराते हो, यदि उसका दिन तुम्हें परेशान करने लगता है, तो याद रखना, एक दिन तुम डर के कारण ही अपना रिश्ता अवश्य खो दोगे। जो घनिष्ठता से रहते हैं वे टिकते नहीं। जो तुम्हारा अपना है वह तुम्हारी मजबूरी नहीं, बल्कि तुम्हारी परछाई बनकर खड़ा रहेगा। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ेगा, व्यक्ति केवल स्वार्थी हो जाएगा। वह तब तक तुम्हारा होगा जब तक उसे तुम्हारी आवश्यकता होगी। जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा तो वह तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगा। पर यह मत भूलना कि जो एक बार तुम्हारी नजरों से गिर गया वह फिर कभी तुम्हारे दिल में जगह नहीं बना सकता। जो तुम्हें छोड़ गया उसे याद मत करो, क्योंकि वह तुम्हारे अतीत का एक पन्ना था जिसे समय ने पलट दिया। जो अत्याचार सहता है उसके बदले का हिसाब भी मुस्कुरा कर लेता है। धैर्य का यह अर्थ ईश्वर स्वयं लेता है। इसका यह अर्थ नहीं कि तुम कमजोर हो। धैर्य का अर्थ यह है कि तुम में इतना सब्र है कि तुम सही समय की प्रतीक्षा कर सकते हो। एक व्यक्ति जो अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता है, वह अपनी नियति को स्वयं आकार देता है। न मैं गिरा, न मेरे हौसलों के किले गिरे। जो मुझे गिराने आए
वे स्वयं कई बार गिरे, क्योंकि याद रखना, जो दूसरों के पतन की साजिश रचते हैं उनका पतन निश्चित होता है। जब मन हृदय पर हावी हो जाता है तो इस संसार में सबसे अधिक कलंक मुझे ही मिलता है। सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा स्वास्थ्य है, सबसे बड़ी संपत्ति तुम्हारा संतोष है, और सबसे बड़ा रिश्ता वह है जो दिल से जुड़ा हो सकता है कि यहां के लोग स्वार्थवश मीठा बोलते हों, परंतु उनकी नीयत में खोट होती है। ये दुनिया एक उलझन है, यहां हर किसी का दोहरा किरदार है। इसीलिए मैं इतना तनावग्रस्त हूं। स्वयं को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी स्वार्थ, कोई भी धोखा, कोई भी छल तुम्हारे मन को हिला ना सके। मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब इसका उपयोग करके तुम अडिग रहोगे तो कोई भी चुनौती तुम्हें पराजित नहीं कर सकेगी। श्री कृष्ण कहते हैं, समय तुम्हें पराजित नहीं कर सकता। उंगली की हरकत महसूस नहीं होती, पर उसकी गति इतनी तेज होती है कि एक पल में सब कुछ बदल सकता है। इसलिए अपनी ताकत पर अभिमान मत करो, अपनी दौलत पर घमंड मत करो। ये दोनों चीजें समय के साथ बदल जाती हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते केवल समर्पण और प्रेम के कारण जीवित रहते हैं, अहंकार और लालच के कारण नहीं। आज के युग में रिश्ते दिल से कम, मोबाइल और इंटरनेट नेटवर्क से अधिक जुड़े हैं। लोग तब तक साथ हैं जब तक वे साथ हैं, और जब बुरा समय आता है तो वही लोग ताने मारने लगते हैं। चाहे कोई कितना भी अपना क्यों ना हो, जब स्वार्थ की दीवार खड़ी हो जाती है तो वह सबसे बड़ा घाव दे जाता है। जो ईमानदारी से कमाते हैं उनके शौक भले ही पूरे न हो, पर उनकी नींद में सुकून अवश्य होता है, क्योंकि पाप से कमाया हुआ धन सोने की ताकत तो देता है पर शांति छीन लेता है। हमारे अपने कर्म ही हमारे सुख और दुख के दस्तावेज हैं, जिन पर हस्ताक्षर हमने स्वयं किए हैं। इसीलिए जीवन में कुछ चीजें सीखो या न सीखो, पर लोगों को पहचानना अवश्य सीख लो। जो दिखाई देता है वह अक्सर वैसा नहीं होता। हर कोई कुछ बेहतर की तलाश में नहीं है, बल्कि वास्तव में जिसकी आवश्यकता है वह आत्मा का शुद्धिकरण है। शरीर को भोजन की आवश्यकता होती है, पर मन को भजन की। यदि शरीर को भूख न लगे तो समझो कि रोगी है, मानो वह भी किसी रोग से ग्रस्त है। आदत डालने में थोड़ा समय लगता है, पर उसे भुलाने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जीवन का सत्य यह है कि जो कुछ भी मिलेगा वह एक दिन छूट जाएगा, और जो छूट गया है उसकी यादें रह जाएंगी। इसलिए समय को पहचानो, क्योंकि समय स्वयं कहता है, मैं फिर नहीं आऊंगा, किसे पता कि क्या हो जाए। और यदि मन को भजन की भूख न लगे तो मैंने तुम्हें हंसाया या रुलाया। यदि जीना चाहते हो तो इस पल को जियो, क्योंकि अगले पल तक तुम इसे रोक नहीं पाओगे। समाज का सबसे बड़ा अन्याय यह है कि बेटी को घर की इज्जत बचाने के लिए कहा जाता है उसे रखो, पर कोई बेटे को यह नहीं कहता कि घर की इज्जत मत तोड़ो। पर सच तो यह है कि समाज तभी बदलेगा जब संस्कार केवल बेटियों पर ही नहीं बल्कि बेटों पर भी दिए जाएंगे। जो सम्मान देता है वही सच्चा सम्मान का अधिकारी होता है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि मैं इस दुनिया के अन्याय, धोखे और छल से लड़ सकूं और समय के प्रकोप से हिल ना सकूं। तुम्हारा मन तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, उसे लोहे से भी अधिक मजबूत बनाओ ताकि श्री कृष्ण हर परिस्थिति में अडिग रहें। कहा जाता है कि संघर्ष जीवन का दूसरा नाम है, पर उसे खुलकर जीना ही असली जीत है। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानोगे, यह दुनिया तुम्हें अपनी इच्छा के अनुसार झुका सकती है। किसी ने मुझसे कुछ पूछा, लोग तुम्हें पसंद क्यों नहीं करते? उसने हंसकर उत्तर दिया, मैं मनुष्य हूं, पैसा नहीं कि हर कोई मुझे पसंद करे। याद रखना, जब कोई तुम्हारा साथ छोड़ दे तो तुम मेरा हाथ छोड़ देना। प्रकृति तुम्हारे लिए दूसरा मार्ग खोल देगी। यही जीवन का सत्य है, जहां एक दरवाजा बंद होता है वहां दूसरा खुल जाता है। तुम्हारा काम है चलते रहना और मुस्कुराते रहना और अपना मार्ग स्वयं बनाना। अपना लक्ष्य निर्धारित करो और उसे प्राप्त करो। जब तक वह तुम्हारे हाथ में ना हो तब तक प्रयास करो। जो बीच में रुक जाते हैं उन्हें कोई याद नहीं रखता, पर जो अंत तक दृढ़ रहते हैं वही इतिहास रचते हैं। सफलता केवल भाग्य से नहीं मिलती, यह त्याग और निरंतर प्रयास से प्राप्त होती है। हर सुख की एक कीमत होती है। मां पसीने में डूबती है और पिता धूप में डूबता है। मुझे केवल तभी जलन होती है जब मैं अपने बच्चे को लाड़ प्यार कर सकता हूं। यह प्यार में बढ़ता है, पर साहब हम उन्हें समझ नहीं पाते।
हम उन बलिदानों को नजरअंदाज कर देते हैं जिनके कारण हमें खुशी मिलती है, जो हमारे माता पिता हमें देते हैं। वह जीवन में दूसरों के बलिदानों को भूल जाता है। चाहे तुम कितने भी ऊंचे उठ जाओ, कभी भी सच्चा सुख नहीं मिलता। मैं स्वयं सब कुछ हल करने का प्रयास कर सकता हूं। कुछ चीजें समय के लिए छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग केवल सम्मान के पात्र नहीं होते। हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं रहता, कुछ जीवन भर साथ रहते हैं, और कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो जीते मरते हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के साथ यात्रा शुरू भी मत करो जिसमें तुम्हारे साथ चलने का साहस न हो। उन लोगों से मत डरो जो तुम्हारे सामने बहस करते हैं, इसलिए डरना उस व्यक्ति से चाहिए जो तुम्हारे पीछे से तुम पर हमला करता है। ऐसा करना स्वयं का अपमान करने जैसा है। यदि जीवन में उड़ान भरना चाहते हो तो गुलाम मत बनो। हमें किसी के नियंत्रण में रहकर जंजीरों को तोड़ना होगा। अपने सपनों से संतुष्ट रहने से बेहतर है कि खुश रहो। स्वयं को इतना मजबूत बनाने के लिए संघर्ष करो कि वह दुनिया के प्रहारों का शिकार हो जाए। दूसरों की राय, उनके निर्णय और उनकी धारणाओं में इतना उलझ जाता है कि स्वयं का मूल्य भूल जाता है। पर याद रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा मन है, और यदि तुम उसे कमजोर बनाओगे तो वह तुम्हारे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। लोग क्या कर रहे हैं, इससे स्वयं को मुक्त करो। उनके कर्म उनका मार्ग तय करेंगे, पर तुम्हारा मार्ग तुम्हारे कर्म तय करेंगे। लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो, और जब तक उसे प्राप्त न कर लो तब तक रुको मत। पर जब तुम उन्हें पार कर लोगे तो हर रिश्ता अनंत की शक्ति को स्वीकार करेगा। ऐसा नहीं होता, कुछ जन्मों तक चलते हैं, कुछ सांस के साथ समाप्त हो जाते हैं, पर जो रिश्ते आत्मा से जुड़े होते हैं वे अमर होते हैं। इसलिए हर किसी के लिए अपनी ऊर्जा बर्बाद मत करो, उसे वहां लगाओ जहां उसका मूल्य हो। सत्य कड़वा होता है, पर वह तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक भी है। झूठी सांत्वना देने वाले लोग अंत में तुम्हें सबसे अधिक कष्ट देते हैं। तुम्हारा स्वाभिमान कई बार गिरेगा, एक दिन वह अपने ही कर्मों से आहत होगा। याद रखना, यह दुनिया स्वार्थ से चलती है। चालाक और स्वार्थी लोगों से धोखा खाने पर हमें यह दिखाने की आवश्यकता है कि सादगी में भी शक्ति होती है। जो तुम्हारी प्रशंसा करते हैं वे केवल तुम्हें जानते हैं, पर जो तुम्हें पहचानते हैं उन्हें समझना मत भूलो। हर मुस्कुराता हुआ व्यक्ति तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारे सामने मीठी बातें करेंगे, तुम्हारे पीछे तुम्हारे खिलाफ जहर फैलाएंगे। ऐसे मित्र उस अमृत के विरुद्ध विष फैलाते हैं। ध्यान रखना कि जीभ कभी फिसलती नहीं, तुम्हारा स्वाभिमान तुमसे दूर चला जाएगा। मैं भी जिद्दी हूं, कभी किसी के सामने खुद को इतना कमजोर नहीं होने दूंगा कि वे मुझे तोड़ सकें। रिश्ता सच को सहन नहीं कर सकता, यह वहां आवश्यक है जहां शब्दों का कोई मूल्य नहीं है। पर जब सम्मान और अस्तित्व की बात आती है तो तुम्हारी आवाज गूंजनी चाहिए। तुम एक सपना देखोगे, पर हजारों कठिनाइयां आएंगी, पर जब सफलता मिलेगी तो वे हंसते थे। पर ऊंचाइयों पर वही पहुंचते हैं जो बदले की जगह बदलाव की सोचते हैं। किसी न किसी रूप में तुम्हारी सहायता के लिए आएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, सपना देखना आसान है, आवश्यकता केवल सीढ़ियों को देखने की है, लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। चढ़ना भी आवश्यक है, जो प्रयास नहीं करता वह दुखी न हो, क्योंकि यदि उसने धैर्य के साथ अपना दर्द ईश्वर पर छोड़ दिया है तो मेरे आंसू गिरेंगे। जिसका सहारा तुम्हारे लिए आपदा बन सकता है वे वही हैं जो तुम्हारे लिए अधिकारों का दावा करते हैं। वे सच्चे हैं। अजनबियों से कोई उम्मीद मत रखो। सबसे बड़ा झटका वहां लगता है जहां मजबूत तुम्हारे साथ मीठी बातें करते हैं और तुम्हारे पीछे तुम्हें वास्तविकता में शांति मिलेगी। मजाक, चालाकी, ईमानदारी जीवन में बुरा समय नहीं है, एक शिक्षक है। यदि कठिनाइयां न हो तो कुछ लोग कभी माफ नहीं किए जाते, वे कभी उजागर नहीं होते। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, भले ही कोई टूट जाए या पर बार बार वही गलती करना। यह दुनिया इतनी नीचे गिर गई है कि यह एक कमजोरी बन जाती है। लोग अब केवल फायदा उठाना जानते हैं। मुझे रिश्तों की चिंता नहीं है, इसीलिए मुझे अपने मन को रखना चाहिए कि स्वार्थ तुम्हें कमजोर न कर सके। अपने अस्तित्व को पहचानो, अपने स्वाभिमान को सबसे ऊपर रखो और उस शक्ति को जगाओ जो तुम्हें अडिग रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, एक पल में दिल जीत लेता है
और दूसरा सालों तक साथ रहने के बाद भी सच्चा नहीं बन पाता। गिरगिट पर्यावरण के आधार पर अपना रंग बदलता है, पर अवसर देखकर मनुष्य इस युग में यह तब बदलता है जब उसका स्वार्थ पूरा हो जाता है। तब उस व्यक्ति का जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। संरक्षण करके मनुष्य अपने ही दुखों का स्रोत बन सकता है। असली पहचान उन शब्दों में नहीं है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कही गई बातों में है। यदि तुम खुद को पसंद करते हो, पर सबसे महत्वपूर्ण नियम खिचड़ी है, इसका विश्लेषण करो, यही सभी मानसिक अशांति का मूल कारण है। सहजता से जियो और कभी कभी दूसरों की खामियों को सहन करना पड़ता है जो वे सहन करते हैं। यदि हम दूसरों की गलतियों को माफ करना सीख लें तो दुनिया हमारे लिए भी सरल हो जाएगी। जीवन अपने आप जिया जाएगा। केवल दूसरों पर भरोसे पर उम्मीदें बनती हैं। दुनिया तुम्हें अपनी मर्जी से झुकाना चाहती है। यदि तुम्हें विश्वास है तो कोई तुम्हें हिला नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वास्तव में महान व्यक्ति है वह अपने कर्मों से पहचाना जाता है। वह मनुष्य को अपने अहंकार से छोटा नहीं बनाता। वह बड़े अवसरों पर उपयोगी होता है, पर एक बड़े आदमी ने छोटी छोटी बातों में अपनी कीमत दिखाई। यह दुनिया स्वार्थ से भरी है। एक आदमी अपनी विनम्रता से जाना जाता है, अपनी दौलत और शक्ति के कारण नहीं। धन का भी अपना हिसाब होता है। मरने के लिए थोड़ा और चाहिए, जीने के लिए बहुत है, पर जो इसे जमा करते हैं वे जीते जी भी करते रहते हैं। तुम्हारा धन का उपयोग मरे हुए व्यक्ति की तरह हो जाता है। इसका मूल्य तभी है जब यह सेवा और दान में हो। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुरंत विश्वास मत करो। याद रखना, प्रशंसा के पुल के नीचे स्वार्थ की नदी बहती है। जो सच्चा है वह प्रशंसा से फूलता नहीं और निंदा से सांस लेना बंद नहीं करता। मरने की आवश्यकता नहीं है, हर व्यक्ति मरा हुआ है। जो अन्याय के सामने चुप है, जो अपने धर्म में विश्वास करता है, अपनी पहचान और अपने सत्य की रक्षा नहीं करता, वह केवल कष्ट सहता है पर कभी आवाज नहीं उठाता। वह उठता नहीं, वह जीते जी भी मरे हुए के समान है। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, बहादुर कभी रोया नहीं। जिनके दिलों में सीखने का जुनून होता है वे कभी हिम्मत नहीं हारते। केवल असफलताएं ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी। ऐसे पल ही तुम्हें सफलता की ओर ले जाएंगे। हमेशा याद रखने के लिए जियो, क्योंकि कौन जाने शायद हम जीवन में फिर कभी न मिले। सबसे बड़ा सत्य यह है कि इसमें कुछ भी स्थायी नहीं है, न रिश्ते, न परिस्थितियां, न अवसर। इसलिए हर पल जियो और हर रिश्ते का सम्मान करो। तुम्हें अपने कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। यदि आज नहीं तो कल कुआं जितना गहरा होगा, तुम में जितना अधिक धैर्य होगा उतना ही मीठा पानी मिलेगा, और तुम जितना अधिक दृढ़ रहोगे उतनी ही अधिक महानता प्राप्त करोगे। पर जो केवल सुविधाओं की तलाश में जीता है उसने कभी अपनी क्षमता को नहीं पहचाना। यदि तुम खुश रहना चाहते हो तो तारीफ सुनो, पर यदि तुम खुद को सुधारना चाहते हो तो आलोचना सुनो। सच्ची प्रगति वहीं होती है जहां व्यक्ति को अपनी गलतियों को सुधारने की आवश्यकता होती है। उस समय लोगों ने बिना किसी रिश्ते के भी रिश्ते बना लिए, और जब आवश्यकता समाप्त हो गई तो बने हुए रिश्तों से भी मुंह मोड़ लेते। यही दुनिया का स्वभाव है, पर तुम अपने रिश्तों को स्वार्थ के आधार पर मत परखो। जो तुम्हारे अपने हैं उन्हें दिल से तौलो, उन्हें स्वीकार करो, और जो नहीं हैं उन्हें जाने दो। यदि तुम यात्रा के दौरान ठोकर नहीं खाओगे तो तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। यदि तुम गलत से नहीं टकराओगे तो महत्व कैसे समझोगे? तो तुम जीवन के अनुभवों से सही को कैसे पहचानोगे? हर अनुभव एक नाम है और हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है। लोग भी कमाल करेंगे, मुझे उम्मीद है। हम मनुष्यों से शिकायत करते हैं और ईश्वर से, पर जो अपनी नियति और कर्म में विश्वास करते हैं वे कभी किसी से शिकायत नहीं करते। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी प्रशंसा तुम्हें अहंकारी न बना सके, आलोचना तुम्हें तोड़ सके। तुम अपने कर्मों को अपनी पहचान बनाओ और जीवन के हर संघर्ष का सामना करो। श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे संस्कार में रहो। किसी के सामने झुकने की वस्तु नहीं, बल्कि स्वयं झुककर संतोष पाने का गुण है। किसी से बहस करके जीतने से बेहतर है कि उसे मौन से हरा दो। पराजित हो जाओ, क्योंकि जो व्यक्ति तुमसे हर समय बहस करने के लिए तैयार रहता है वह तुम्हारे मौन को सहन करने के लिए कभी तैयार नहीं होगा।
अच्छे लोगों की तलाश में समय बर्बाद करने से बेहतर है कि लोगों की बुराइयों को छोड़कर उनमें भी अच्छाई खोजने का प्रयास करो, क्योंकि हर व्यक्ति या तो पूरी तरह से बुरा होता है या पूरी तरह से अच्छा। विश्वास टूटने की आवाज नहीं होती, पर उसकी गूंज जीवन भर सुनाई देती है। यदि तुम किसी पर से विश्वास खो देते हो तो माफी का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। एक टूटा हुआ दिल टूटे हुए कांच को फिर से जोड़ा जा सकता है, पर उसकी दरारें हमेशा हर मीठी चीज में दिखाई देती हैं। यह आवश्यक है कि जो व्यक्ति ऐसा कर रहा है वह अच्छा हो। नहीं, इन दिनों जो सबसे मीठा बोलते हैं वे अक्सर सबसे बड़ी साजिश भी रचते हैं। किसी और से अधिक अपने कर्मों पर ध्यान दो। विश्वास करना कठिन था, पर उसने यह भी साबित कर दिया कि यह दुनिया विश्वास के लायक नहीं है। पर एक की देखभाल करो। एक बेवफाई के कारण पूरी दुनिया पर अविश्वास करना, यह भी मूर्खता है। हर व्यक्ति बुरा नहीं होता, कुछ परिस्थितियां लोगों को बदल देती हैं। किसी ने मुझसे पूछा, जब तुम्हारा दिल टूटा था तो तुम्हें दर्द नहीं हुआ? मुस्कुराकर उत्तर दिया कि जिसने तोड़ा वह इतना खुश था कि मैं अपना दर्द भूल गया। यही जीवन है। सत्य यह है कि कभी कभी अपने प्रियजनों की खुशी के लिए हमें अपने घावों को हर किसी के लिए छिपाना पड़ता है। कभी कभी हवा ही एकमात्र दोषी नहीं होती। हर रिश्ता तेल की कमी के कारण बुझ जाता है। यह हमेशा दूसरों की गलतियों के कारण समाप्त नहीं होता। कई बार हमारा मौन और उपेक्षा उसे मिटा देती है। पिता और सूर्य की गर्मी को सहन करना सीखो, क्योंकि इनके डूबने के बाद जीवन अंधकारमय हो जाता है। जब तक वे हैं तब तक उन्हें संजो, क्योंकि जब वे चले जाते हैं तो केवल पछतावा रह जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी पहचान तुम्हारे कर्मों से बनी रहेगी, तुम्हारे नाम से नहीं। इस दुनिया में एक ही नाम के हजारों लोग हैं, पर कर्म ही एकमात्र विरासत है जो तुम्हें दूसरों से अलग करती है। लोग तुम्हें कैसे समझते हैं इसकी चिंता मत करो, पर यह ध्यान में रखो कि तुम्हारे कर्मों की गूंज कितनी दूर तक पहुंच सकती है। समय ने मुझे फंसा लिया है, पर मैं परेशान नहीं हूं, क्योंकि मैं परिस्थितियों से हार सकता हूं। मैं मनुष्य नहीं हूं। संघर्ष जीवन का एक हिस्सा है, पर हार मान लेना जीवन की बर्बादी है। जिस व्यक्ति को परिस्थितियों से लड़ना पड़ता है, दुनिया में कोई भी उससे सीख सकता है। बाधाएं असंभव नहीं हैं। मनुष्य ही एकमात्र प्राणी है जिसके दांतों में जहर नहीं है, पर लोग उसके शब्दों से प्रभावित होते हैं। अपने शब्दों से दूसरों के जीवन को बेहतर बना सकते हैं और उसे नष्ट भी कर सकते हैं। शब्दों की शक्ति को समझो और उनका सही उपयोग करो। यदि तुम इस बात से चिंतित हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, तो तुम सोचते हो कि तुम अपना जीवन कैसे जी पाओगे। तुम अपनी खुशी से अधिक इस बात की परवाह कर पाओगे कि क्या तुम उन्हें इतना खुश रखते हो। पर याद रखना, तुम्हारा जीवन दूसरों को खुश करने के बारे में नहीं है, बल्कि अपने स्वयं के सत्य और आत्मसंतुष्टि के लिए है। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोलते हैं, पर एक मनुष्य का स्वभाव किसी से कभी छिपाया नहीं जा सकता। उसे जानने के लिए उसके भाषण और व्यवहार का निरीक्षण करो, उसके बाहरी रूप को मत देखो। जो सच्चे हैं उन्हें दिखावा करने की आवश्यकता नहीं समझते। उन लोगों से दूर रहो जो कभी अपनी गलतियां स्वीकार नहीं करते। मैं तुम्हें स्वीकार नहीं करता, पर हर बार वे उसी पर दोष मढ़ने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे स्वाभिमान पर दबाव डालते हैं, धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। ऐसे लोगों से जितनी जल्दी तुम दूरी बना लोगे, उतनी ही जल्दी तुम्हें अपनी शांति मिल जाएगी। तुम अपना घर बदल सकते हो, समय बदल सकता है। यह कोई बड़ी बात नहीं है, पर जब कोई अपना बदल जाता है तो जो घाव महसूस होता है वह सबसे गहरा होता है। पर यह भी सच है कि समय के साथ कुछ बेहतर के लिए बदलते हैं और कुछ बदतर के लिए। मेरे व्यक्तित्व को अपने लाभ के लिए आंक कर मैं उससे परे हूं। मैं उन लोगों के लिए हूं जो मेरा मूल्य जानते हैं कि कैसे करना है। हर किसी को खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि हर कोई तुम्हारे मूल्य को जानता है। तुम उन लोगों के साथ रिश्ते बनाए रखने के लायक नहीं हो जो तुम्हें तुम्हारे होने के लिए सम्मान देते हैं। उन लोगों से जो केवल अपने हितों की परवाह करते हैं। मैं कभी कभी तुम्हारे रास्तों के लिए इसका अंत नहीं होता। लोग बस हिम्मत हार जाते हैं। जो व्यक्ति हार मान लेता है उसके लिए हर दरवाजा बंद हो जाता है, पर जो अपने संकल्प पर दृढ़ रहता है उसके लिए नए रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। उन लोगों से मत डरो
जो बहस करते हैं। उन्हें रखो जो तुम्हारा अपना होने का दिखावा करके धोखा देते हैं, क्योंकि जो खुले तौर पर शत्रुतापूर्ण हैं उनसे निपटना आसान है। पर जो तुम्हारे मित्र हैं वे ऐसे ही जीते हैं, और तुम्हारे पीछे वे हमारे खिलाफ साजिश रचते हैं, वे सबसे खतरनाक होते हैं। लोगों में चीनी का डर इतना बढ़ गया है कि यह स्पष्ट हो गया है कि उन्होंने मीठी चीजों से परहेज करना शुरू कर दिया है, पर मीठे शब्दों में छिपे जहर को अभी भी महसूस किया जा सकता है। मैं तुम्हें नहीं पहचानता, इसलिए मैं केवल मीठी बातें करता हूं, विश्वास मत करो। पर देखो कि श्री कृष्ण के कहे के पीछे क्या सच्चाई है। जब तुम सत्य को उसके वास्तविक रूप में प्रस्तुत करते हो तो लोग तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहेंगे। ऐसा लगता है कि सत्य की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि जिसे स्वीकार नहीं किया जाता वह सत्य को छिपाने से अधिक दुख देता है। सत्य नहीं बदलता, केवल वे जो तूफानों से डरते हैं, जिनके मन डगमगाने लगते हैं। पर यदि तुम अपने लिए एक सच्चे मित्र हो, एक मित्र एक सच्चा रिश्ता है या स्वयं के प्रति एक दृढ़ प्रतिबद्धता है, यदि तुम्हें विश्वास है तो कोई भी तूफान तुम्हारा रास्ता नहीं रोक सकता। जिसके मन में उसका शरीर शुद्ध है, चाहे वह कितना भी सुंदर क्यों न हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि शरीर का रूप क्या है, पर सुंदरता आत्मा की है जो बाहर से दिखाई नहीं देती। वह चमक और ग्लैमर में उलझा रहता है। अहंकार कभी सुंदरता को नहीं पहचान सकता। यह संस्कार में अंतर है। दूसरों के प्रति अहंकार झुककर आनंदित होता है, जबकि संस्कार स्वयं झुककर सुख पाता है। जो झुक सकता है वही वास्तव में महान है। सर्दियों में हम जिस सूरज के लिए तरसते हैं, पर गर्मियों में वह एक बोझ की तरह लगने लगता है। यह दुनिया का नियम है। तुम्हारा मूल्य तब तक है जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो। यदि आवश्यकता समाप्त हो जाती है तो मूल्य भी समाप्त हो जाता है। एक सुंदर चेहरा समय के साथ बदल सकता है, पर तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारी अच्छाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। यह इस दुनिया की नहीं है। उन गुणों की पूजा करती है जो उनके स्वभाव को परिभाषित करते हैं। जो अपनी उत्कृष्टता बनाए रखता है उसे हमेशा याद किया जाता है। यह प्यार है। यह कमजोर दिलों के लिए कोई खेल नहीं है। केवल वे जो सहन शक्ति रखते हैं इसे पूरा कर सकते हैं। समर्पण और प्रेम स्वार्थ है जो केवल वे जो चाहते हैं उसे पाने के लिए प्यार करते हैं। यदि तुम लगाव में हो पर प्यार में नहीं, यदि तुम पहले से ही सच जानते हो तो डरो। वे क्या डर महसूस करते हैं जो अनिश्चितता से प्रेरित है, पर जिसने अपना हर प्रयास किया है वह हर परिणाम के लिए तैयार रहा होगा। जहां तुम्हें हर बार समायोजन करना पड़ता है, समझो कि यह जगह तुम्हारे लिए बनाई गई थी। जीवन को स्थापित करने का यह अर्थ नहीं है कि तुम्हें हमेशा खुद को रोकना चाहिए। तुम्हारा सम्मान वहां होना चाहिए जहां तुम अपनी सच्ची पहचान के लिए खड़े हो। तुम्हारे इरादे कभी इतने कमजोर नहीं होने चाहिए कि लोगों के शब्द तुम्हें तोड़ दें। तुम्हारे निर्णय, तुम्हारे विचार और तुम्हारे अनुभव दूसरों की आलोचनाओं पर आधारित होने चाहिए जो दूसरों को नीचा देखते हैं। जो खुद को वास्तव में ऊंचा देखता है, मैं किसी को तुम्हारी ऊंचाई साबित नहीं कर सकता, दूसरों को नीचा दिखाकर नहीं बल्कि खुद को नीचा दिखाकर। कर्म साबित करते हैं कि दिल में दर्द है, और जो परेशानी का कारण बनते हैं वे उसी दिल में हैं। यह जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास है। सबसे अधिक प्रिय वह है जो सबसे गहरा है। यह तुम्हें चोट पहुंचा सकता है, पर इसे दुर्भाग्य मत मानो। विश्वास करो या न करो, इसे अपनी समझ की परीक्षा मानो। जीवन में केवल उन्हीं को महत्व दो जो तुम्हारी कीमत समझते हैं। यदि वह तुम्हारी उपस्थिति का सम्मान नहीं करता है तो उसे अनुपस्थिति को महसूस करने का साहस होना चाहिए। जिसने कल कहा उसका समय समाप्त हो गया, जिसने परसों कहा उसे बरसों बीत गए, पर जिसने आज कहा वही इस दुनिया पर राज करता है। सफलता उसकी है जो इस पल को अपनाकर हम आगे बढ़ते हैं। इस दुनिया में कुछ भी स्थायी रूप से नहीं बढ़ता है। जब तक कि हर व्यक्ति तुम्हारा नहीं है, वह तुम्हारे साथ है जब तक उसकी जरूरतें पूरी होती हैं। पर जो बिना किसी स्वार्थ के हो रहा है, जो तुम्हारे साथ खड़ा है, वह तुम्हारा सच्चा है। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते हमारे विश्वास और स्वाभिमान अत्यंत नाजुक हैं। उन्हें संजोना सीखो, क्योंकि उन्हें टूटने में थोड़ा समय लगता है, पर उन्हें बनाने में सालों लग जाते हैं।
केवल वही जीवन में सत्य को संभालना जानता है, समृद्धि प्राप्त करता है। यदि तुम अपनी कठिनाइयों का सामना नहीं कर सकते तो जीवन में मैं कुछ भी बड़ा नहीं कर सकता। कठिनाइयां तुम्हारी परीक्षा नहीं है, बल्कि तुम्हारी शक्ति को जगाने का एक साधन है। वह संघर्ष से डरता है, वह कभी खुद का बलिदान नहीं करता। प्रेम का सत्य यह नहीं पहचानता कि उसे पूर्ण होना चाहिए, पर उसे सच्चा होना चाहिए, राधा और कृष्ण का प्रेम। इस दुनिया में प्रेम का शुद्धतम रूप, जहां मिलन से अधिक घनिष्ठता और समर्पण है, बात यह है कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, भले ही वह अधूरा रह जाए। कुछ लोग तुमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना तुम अपने लाभ के लिए मेरा उपयोग कर सकते हो। जहां उनका अर्थ समाप्त होता है, उनका प्यार भी। पर यह सच्चे प्यार की पहचान है कि वह बिना किसी स्वार्थ के रहता है। जो दूसरों की थाली में अधिक घी देखते हैं, वे कभी भी शांति से नहीं रह सकते, क्योंकि उनकी खुशी खुद के साथ नहीं, बल्कि दूसरों के साथ है, उस तुलना में जो किसी भी संतुष्टि में छिपी नहीं है। वह सीखता है कि जब उसे दर्द सहना पड़ता है तो वह कभी खुश नहीं होता। यदि तुम्हें इसकी आदत हो जाए तो तुम्हारी आंखों में आंसू कम हो जाएंगे, पर भावनाओं को बरकरार रखना याद रखना। इस तरह का दमन आत्मा को भी निर्जीव बना देता है। सहिष्णु बनो, पर अपनी भावनाओं को मरने मत दो। सम्मान और आदर पैसे से नहीं, परंपराओं से आता है। जो पैसे के आधार पर सम्मान चाहता है, केवल दिखावा खरीदा जा सकता है, पर जिसके पास मूल्य है वह उससे सम्मान अर्जित करता है, उसकी पहचान अमर रहती है। जीवन का असली आनंद इसे अपने तरीके से जीने में है। यदि तुम हर किसी की खुशी की तलाश में हो, यदि तुम उसमें पड़े रहते हो, तो तुम अपनी वास्तविक पहचान खो दोगे। यदि तुम लोगों को खुश करने की दौड़ में हार मान लेते हो, तो शेर को भी सर्कस में नाचना पड़ता है, पर क्या वह शेर फिर भी शेर रहता है? अस्वीकृति तुम्हारी कड़ी मेहनत का सुधार है। जो इसे सहन करता है और आगे बढ़ता है, वह सफल होता है। यह वह कड़ी मेहनत है जो तुम्हें एक दिन उस लक्ष्य तक पहुंचाएगी, तुम्हें उस मुकाम तक ले जाएगी जहां तुम्हारी सफलता, तुम्हारा संघर्ष गूंजेगा और लाखों तुम्हारी आवाज सुनेंगे। असफलता तब तक नहीं होती जब तक तुम उसे महत्व नहीं देते, तुम खुद को पराजित नहीं मानते। यह केवल तब होता है जब मनुष्य अपने प्रयासों से यदि संकल्प बना रहता है, तो सबसे अंधेरी रात के बाद भी भोर अवश्य आती है। फरवरी केवल उन्हीं के लिए विशेष है जिनका प्रेम तारीखों पर निर्भर है। सच्चा प्यार एक दिन में नहीं मिलता, उसे बांधा जा सकता है, क्योंकि प्यार केवल एक भावना नहीं है, पर यह आत्मा में गहराई से बसता है। कपड़े बदलने और रंग बदलने की शक्ति है, दोनों लोग दिल से दूर हैं। एक व्यक्ति अपने मूल स्वभाव को छोड़ देता है और अवसर का लाभ उठाता है। यह किसी की सच्ची पहचान के अनुसार बदलता है। मैं अपने दिल का साथी नहीं हो सकता, इतना अपने आप को मजबूत बनाओ कि कोई भी स्थिति तुम्हें मेरे सच्चे प्यार और स्वयं पर हावी न कर सके। अपनी गरिमा बनाए रखो, क्योंकि वही तुम्हारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे बड़ी संपत्ति अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत है। जो व्यक्ति अपने मौन को जानता है, वह अपने स्वयं की गहराई को समझता है। दुनिया तुम्हें तुम्हारी तन्हाई के लिए पहचानती है, पर जो व्यक्ति खुद के साथ जीना सीख लेता है, वह किसी पर निर्भर नहीं रहता। जब किसी व्यक्ति को धोखा दिया जाता है, तो वह उनसे लड़ने की ताकत जुटाता है। हर चोट, हर धोखा और हर दर्द जो तुम्हारे पास पहले से है, अतीत के क्षणों को और मजबूत बनाता है। असली ज्ञान भूल जाना है, क्योंकि टूटे हुए कांच की तरह लौटते हैं। वे केवल दर्द का कारण बन सकते हैं, पर किसी काम के नहीं। हमेशा दर्द और पीड़ा का मूल हो सकता है जब तुम किसी से कुछ भी उम्मीद करते हो। यदि तुम किसी से तुम्हें तोड़ने की उम्मीद नहीं करते हो, तो वह दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण व्यक्ति है। अहंकार सत्य को स्वीकार नहीं करता, और जो सत्य को जानता है वह कभी अहंकारी नहीं होता। मौन और मुस्कान टिक नहीं सकती। दो सबसे शक्तिशाली हथियार एक मुस्कान है। मौन से कई समस्याओं का समाधान हो सकता है, कई समस्याओं से बचा जा सकता है। कभी कभी शब्दों में उत्तर देना आवश्यक नहीं होता। मौन सबसे प्रभावी उत्तर है, जो मानता है कि महिलाओं का कोई स्थान नहीं है। वे अज्ञान के अंधकार में जी रहे हैं। न केवल स्नेह और करुणा का प्रतीक है, बल्कि शक्ति, त्याग और धैर्य का सबसे सुंदर संयोजन है। और आत्मविश्वास केवल वहीं आता है
जहां व्यक्ति केवल कड़ी मेहनत ही तुम्हारे डर को हरा सकती है। जिसमें धैर्य नहीं है वह सफलता तक प्रतीक्षा नहीं कर सकता। पैसा दान करके नहीं पहुंचा जा सकता। यह लक्ष्मी नहीं है बल्कि घड़ी को रोकने का समय है। यह रुकता नहीं है और झूठ को छिपाने से सच गायब नहीं होता है। जो सच्चा है वह कभी पराजित नहीं होता। मुझसे तभी घृणा करो जब मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। जो सुनते हो उस पर मत जाओ। मैं कुछ भी नहीं करूंगा सिवाय जहां कोई विश्वास नहीं है वहां कोई रिश्ता नहीं टिकता, न ही कोई सम्मान या चापलूसी में कोई वेतन होता है। कोई पदक नहीं, पर फिर भी लोग इसे पूरा करते हैं। हम यह ईमानदारी से करते हैं। यह इस युग का सबसे अच्छा समय है। यह एक बड़ी विडंबना है कि लोग सत्य के मार्ग पर हैं, चलने से डरते हैं, पर झूठ और चापलूसी मैं अपना सब कुछ बलिदान करने के लिए तैयार हूं। सच्चे बनो। यह दुनिया दिखावा नहीं है मित्रों, और दुनिया का अर्थ पैसे जितना ही महत्वपूर्ण है। तुम जितने अधिक उपयोगी होगे, लोग तुम्हारे उतने ही करीब आएंगे। जैसे ही उनकी आवश्यकता पूरी हो जाएगी, तुम्हारा महत्व भी समाप्त हो जाएगा। इसलिए हर किसी को यह सोचने की आदत छोड़ दो कि यह अच्छा है, क्योंकि यह सबसे बड़ी गलती है जब तुम उनके होठों पर हो। मुस्कान उनकी आंखों में आंसू नहीं ला सकती। तुम्हें किसी को लाने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे अपने दिल में उतनी ही जगह दो जितनी यह तुम्हें देता है। यह देता है, अन्यथा या तो तुम खुद मुसीबत में पड़ जाओगे। क्या तुम रहोगे या यह तुम्हें एक दिन परेशान करेगा? कभी कभी मुझे खुद की बहुत याद आती है। हम अपने जीवन की शुरुआत में कितने खुश हुआ करते थे। सबसे बड़ा अफसोस यह है कि समय के साथ हम अपनी उन लोगों को खो देते हैं जो तुम्हारे प्यार में अपनी मासूमियत खो देते हैं। मैं कभी भी उनके सामने अपने दिल की बात नहीं करता। उनके बारे में बात करते मत रहो, क्योंकि वे तुम्हारी भावनाओं को समझने के लिए नहीं है। पर मैं तुम्हारी कमजोरियों को जानने के लिए तुम्हें सुनता हूं। जब सोच ही बीमार हो जाए तो एक व्यक्ति जो होश में रहते हुए भी बेहोश रहता है, जो नकारात्मकता में जीता है, वह कभी भी सच्चा नहीं होता। मैं खुशी नहीं पा सकता। अपने मन को शुद्ध रखो, अपने विचारों को ऊंचा रखो और नकारात्मकता से दूर रहो। जितना हो सके अकेले रहने से दूर रहो। इसकी आदत डाल लो, क्योंकि कोई तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। जब तक तुम अपनी तन्हाई से प्यार करते हो, जब तक तुम इसे किसी और के साथ करना नहीं सीख लेते, तुम सच्ची खुशी नहीं पा सकोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो वादे मैंने दूसरों से किए वे अब खुद से किए हैं। आखिर कुछ रिश्ते बनाने ही पड़ते हैं। वहीं समाप्त हो गए जहां यह निश्चित था कि ये लोग जीवन भर तुम्हारे साथ रहेंगे। जीवन में सबसे कठिन बात यही है। सत्य यह है कि जो अटूट लगता है वह सबसे पहले टूटता है। जो मूर्खों से बहस करता है वह कभी बुद्धिमान नहीं हो सकता। मूर्खता का सबसे अच्छा इलाज यह है कि भोजन को गलत व्यक्ति की आवाज के रूप में देखा जाना चाहिए। यह ऊंचा है, पर सही व्यक्ति के लिए जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह ऊंचा है। उसे चिल्लाने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसका आचरण उसके सबसे बड़े प्रमाण हैं। 3 रिश्ते 3 समय पर पहचाने जाते हैं। एक पत्नी तब होती है जब गरीबी आती है। एक दोस्त तब होता है जब बुढ़ापे में बच्चे मुसीबत में आ जाते हैं। यह जीवन है। परीक्षा यह है कि इन कठिन समय में तुम्हारे साथ कौन खड़ा रहेगा। वही तुम्हारा सच्चा स्वयं है। कभी कभी शब्द और विचार भी दूरियां बढ़ा देते हैं, क्योंकि कभी कभी हम नहीं समझते और कभी कभी हम नहीं समझते। इसीलिए हर रिश्ते में हम संवाद और संवेदनशीलता को सबसे महत्वपूर्ण पाते हैं। यदि तुम जीवन जीना चाहते हो तो तुम्हें परेशानियां भी होंगी, क्योंकि कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। मृत्यु के बाद जलने का कोई एहसास नहीं होता, पर जब तक हम जीवित हैं, हर चुनौती, गलतियां तुम्हें कुछ सिखाएंगी। जीवन में बहुत कुछ हुआ है, पर सबसे बड़ा नुकसान वही गलतियां हैं जो लोग करते हैं। ये दुनिया शब्दों से नहीं पहचानी जाती। एक व्यक्ति अपने कर्मों से जाना जाता है। जो समय के रहम पर तुम्हारे साथ बदल जाता है, वह पहले तुम्हारा था ही नहीं। रिश्तेदार विपक्ष के नेता की तरह होते थे। चाहे तुम उनकी कितनी भी अच्छी आलोचना करो, यह कभी खत्म नहीं होगा। पर याद रखना, लोग तुम्हारे बारे में बुरी बातें कहना यह नहीं दर्शाता कि तुम गलत हो। यह केवल यह दिखाता है कि वे तुम्हारी सफलता को सहन नहीं कर सकते। मनुष्यों से उम्मीदें रखना और ईश्वर से शिकायत करना सबसे बड़ी मूर्खता है। जब तक तुम अपनी नियति
और अपने कर्मों पर विश्वास नहीं करोगे, तब तक जीवन के 3 पहलुओं में असंतोष बना रहेगा। इसे एक नियम बनाओ, जिससे भी तुम चाहो उससे माफी मांगो। जो तुम्हें वास्तव में चाहिए उसे मांगने में देरी मत करो। जो तुम्हें दिल से प्यार करता है उसे कभी मत छोड़ो। जो तुम पर भरोसा करता है उससे कुछ भी मत छिपाओ। जीवन में हासिल करने के लिए बहुत कुछ है, पर सबसे पहले खुद को मत खो। यह दुनिया तुम्हें तोड़ेगी, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेगी, पर असली जीत यह है कि तुम अपने सच्चे स्वयं हो, अपने रूप को बनाए रखो। श्री कृष्ण कहते हैं, आशा व्यक्ति को कमजोर नहीं करती, पर यह उसे मनुष्य बनाती है। दिल जानता है कि उसमें सबसे बड़ी शक्ति है। लोग बदलते हैं, रिश्ते टूटते हैं, फिर भी यह उम्मीद बनाए रखता है, क्योंकि यह पर प्यार और विश्वास की प्रकृति कभी कभी नकली रिश्तों से बेहतर होती है। यह बेहतर होगा यदि कोई व्यक्ति अकेले जीना सीख ले, क्योंकि अकेलापन तुम्हें खुद का एहसास कराता है और आत्म साक्षात्कार जीवन की सबसे बड़ी यात्रा है। प्यार और नफरत केवल 2 शब्द नहीं हैं, बल्कि ये 2 ताकतें मनुष्य को ईश्वर बनने में सक्षम बनाती हैं, और शैतान भी प्यार में पड़ सकता है। एक डूबा हुआ व्यक्ति बनाता है और नफरत से भर जाता है। इसलिए अपने दिल से प्यार करो ताकि व्यक्ति को नष्ट कर सको। अपने जीवन को प्यार से भरना सीखो, न कि नफरत से। तूफानों का आना भी आवश्यक है, क्योंकि यह वे क्षण होते हैं जब तुम्हें एहसास होता है कि तुम्हारा हाथ कौन पकड़ता है और कौन परीक्षा के दौरान तुम्हें छोड़ देता है। सत्य बिना देखे कभी सामने नहीं आता, इसलिए यहां हर कोई मनुष्य है, पर अंतर केवल इतना ही नहीं है। यह कितना है? कुछ घाव देते हैं और कुछ घाव तुम्हें यह तय करना होगा कि भरने में क्या उस मोड़ पर तुम्हारी पहचान फिर से होगी। पर हम वहीं वापस आ गए हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। यह जीवन भी एक पहिया की तरह है जो एक ही पाठ को बार बार दोहराता है। इसे तब तक दोहराओ जब तक हम इसे पूरी तरह से समझ नहीं लेते। तुम समय का सही मूल्य तब समझते हो जब खुशी के दिन आते हैं। तुम किसी का इंतजार करते हो। जब ऐसा होता है तो समय उड़ता हुआ लगता है, पर जब मन बेचैन होता है तो हर पल भारी लगता है। ऐसा लगता है कि यह जीवन में सबसे बड़ी बात है। यह एक विडंबना है कि जीवन ने हमें इस तरह से प्रताड़ित किया है कि मुझे नहीं पता था कि कब और कैसे मुझे खुशी महसूस हुई। हर किसी का प्यार कहां दफन हो गया है, पर जब हमारी बारी आई तो स्याही खत्म हो गई है। हम झुकते हैं क्योंकि हम रिश्ते बनाना पसंद करते हैं, अन्यथा हम कल भी गलत नहीं थे और न ही आज। न झुकना कमजोरी नहीं बल्कि बुद्धिमानी है, पर जहां स्वाभिमान को बार बार चोट पहुंचाई जाती है, वहां पहुंचने पर चुप रहना बुद्धिमानी नहीं है, बल्कि यह स्वाभिमान का हनन है। जब लोग तुम्हारी नकल करने लगें तो समझो कि तुम दुनिया को सही रास्ते पर होना चाहिए। वे केवल उन्हीं के नकलची हैं जो जीवन में कुछ अलग करते हैं। कोई बड़ी चीजें केवल अपने दम पर हासिल करता है। यह भाग्य की बात है कि कोई तुमसे प्यार करता है। तुम कुछ ऐसे लोगों से मिलते हो जो तुम पर ध्यान दे रहे हैं, पर सच्चा प्यार न तो मांगने से मिलता है और न ही किसी बहाने से। यह केवल आत्मा है। यह उस सच्चाई से है कि हम हंसते हैं ताकि लोग हंसते रहें, अन्यथा दिल में घाव इतने गहरे हैं कि अगर उन्हें देखा जा सकता तो शायद दुनिया भी चुप हो जाए। पर यही असली शक्ति है। दर्द सहने के बाद भी मुस्कुराओ और ठोकर खाने के बाद भी। जब भी श्री कृष्ण दुनिया को आगे बढ़ने के लिए कहते हैं, यदि तुम सुनना और देखना शुरू कर दोगे तो तुम बहुत कुछ सुनोगे, देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। पर यदि तुम खुद को चिंता में डुबो दोगे तो यह सब तुम्हारे लिए हो जाएगा। चिंता करना तुम्हें केवल भ्रमित करेगा, तुम्हें दिशा देगा। मुझे एक हीन भावना मिलती है, पर इसके बारे में सोचने से विचलित हो जाता हूं। जो चिंतित है वह भी सही रास्ता देख सकता है। परवाह मत करो कि लोग तुम्हें समझते हैं या नहीं, पर यह सुनिश्चित करो कि तुम खुद को रखते हो। क्या तुम इसे समझते हो या नहीं? क्योंकि जो खुद को मानता है वह दुनिया से क्या उम्मीद नहीं करता। जीवन में कड़ी मेहनत करके मन साफ रहता है और सच बोलने से तुम्हारा दिल शुद्ध होता है। जब मन और दिल साफ होंगे तभी जीवन जीवंत होगा। मनुष्य के जीवन में शांति और संतोष होगा। यह एक सिक्के की तरह है जिसके एक तरफ खुशी है और दूसरी तरफ दुख है। जब खुशी मिले तो इसे अपना अभिमान मत बनाओ
और जब दुख आए तो इसे अपनी हार मत मानो। परेशानियां और कठिनाइयां और समस्याएं जीवन का एक हिस्सा हैं। केवल वही जो सहता है वही मजबूत बनता है। चीजें मन पर बोझ बन जाती हैं, इसीलिए जो चाहो उसे कहो और उसे सुनो। हां सुनो, पर अपने दिल में बोझ रखो। एक आदमी को और बड़ा बनने के लिए खुद को प्रताड़ित करना पड़ता है। जब किसी की शादी हो जाती है तो वह अपना बचपन भूल जाता है, माता पिता पीछे छूट जाते हैं और बच्चे आ जाते हैं। तब पैसे के कारण भाई बहनों का महत्व कम हो जाता है। जब धन आता है तो गरीबों की दुर्दशा महत्वहीन लगती है। पर जब बुढ़ापा आता है, जब मुझे जीवन में भूली हुई हर चीज याद आती है, इसीलिए जो लोग तुम्हारे जीवन में आते हैं, जो एक हिस्सा हैं, उनकी सराहना करना सीखो, क्योंकि समय बेईमानी के लिए वापस नहीं आता है। सत्य की हार उसकी जीत से बेहतर है, क्योंकि झूठ और धोखा थोड़ी देर के लिए जीत सकते हैं, पर अंत में सत्य की हमेशा जीत होती है। इस दुनिया में हर कोई स्वार्थी है, इसीलिए यदि तुम वफादारी की तलाश में हो तो उसे लोगों में मत ढूंढो, बल्कि उसे अपने स्वयं में ढूंढो। अपने कर्मों में अपना सबसे बड़ा डर ढूंढो। वह दुश्मन है, यदि तुम आज उसे नहीं हरा सकते तो कल यह डर तुम्हारे मन को नष्ट कर देगा। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी डर तुम पर हावी न हो सके। स्थिति तुम्हारे आत्मविश्वास को हिला देती है। दुनिया में सब कुछ नहीं बदल सकता, पर जो अपने स्वाभिमान और सत्य के मार्ग का अनुसरण करता है, पर जो दृढ़ रहता है, वही सच्चा विजेता है। तो अपने आप को जानो और अपनी शक्ति को जगाओ और अपने जीवन को एक मजबूत नींव दो। श्री कृष्ण कहते हैं, आज का आदमी न तो नियमों को पसंद करता है और न ही वह केवल अपने लाभ की परवाह करता है। जो सबके लिए अच्छा है उसके लिए अच्छा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। यह केवल सुनने में अच्छा लगता है, पर वास्तविकता बहुत अलग लगती है। इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी नियति जानते हैं। नहीं, मैं तुम्हारे रूप को देखता हूं, पर ईश्वर केवल तुम्हारे इरादों को देखता है। यह तुम्हारा बाहरी कवच नहीं है जो विफल होता है, वह पैदा होता है जहां तुम कोशिश करना बंद कर देते हो। उसे दिया जाता है जो लगातार प्रयास करता है। असफलता उसके लिए केवल एक सीढ़ी बन जाती है, कोई बाधा नहीं है। धैर्य रखो, क्योंकि जो तुम्हारा है, समय ही तुम्हारे महत्व की सराहना नहीं कर रहा है। समय हर किसी को उनकी असली जगह बताएगा। तो धैर्य मत खो, प्यार करो। किसी भी भाषा की आवश्यकता नहीं है। जहां सत्य है, जहां घनिष्ठता है, वहां मौन भी एक संवाद बन जाता है। जहां प्यार है, वहां शब्दों की आवश्यकता नहीं है। भावनाएं, सब कुछ जो समय और भावनाओं को व्यक्त करता है, वे तुम्हारा सम्मान नहीं करते। सब कुछ सबके साथ बर्बाद मत करो, इसे साझा करना आवश्यक नहीं है। बुद्धिमानी इसी में है, जो तुम्हें समझता है। तुम्हारी भावनाएं और समय के योग्य बनो। बचपन जवानी के लालच में चला गया और मेरी जवानी सफलता की दौड़ में बीत गई। जीवन ऐसे ही चलता रहता है और अंत में हमें एहसास होता है कि हमने वास्तव में नहीं जिया। हमने प्यार या परवाह नहीं की। शरारत और थोड़ा समय वह धन है जो हम अपने प्रियजनों से चाहते हैं और हमारे प्रियजन हमसे चाहते हैं। यदि हम समय से पहले लोगों के अधिकार को पहचान पाते तो जीवन बहुत आसान होता, पर यह जीवन की सबसे कठिन परीक्षा है। हर कोई तुम्हारे सामने वैसा नहीं है जैसा वह वास्तव में है, इसलिए लोग किसी का परीक्षण करने में जल्दबाजी मत करो, क्योंकि समय हर चेहरा अपना असली रंग दिखाता है। अंधेरे में एक दीपक और अंधेरे में आशा। जीवन में सबसे बड़ा सहारा वे हैं जो हर स्थिति में आशा बनाए रखते हैं। जो अनुभव रखता है वह सबसे मजबूत है। उम्र के कारण नहीं, कठिनाइयों का सामना करना जो करने से आता है, जीवन के कठिन रास्तों के माध्यम से, कि वास्तविक ज्ञान बीत चुका है। एक सच्चा आदमी गलतियां करके हासिल करता है, पर वे कभी किसी के साथ नहीं हो सकते। जानबूझकर गलत नहीं करते, क्योंकि उनकी आत्मा धोखे और धोखाधड़ी को स्वीकार नहीं करती है। कठिनाइयां वह सहन कर सकता है, पर वह अपनी सच्चाई को नहीं छिपा सकता। इस दुनिया में जो कुछ भी अस्थायी है, उसे पीछे छोड़कर अपने स्वाभिमान, सत्य और प्रेम को प्राथमिकता दो, क्योंकि वे वही हैं जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर सपना सच होगा। एक ताबीर प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि कुछ पूरे होने से अधिक अधूरे रह गए सपने कभी कभी हमें वास्तविकता सिखाते हैं। यह मुझे डराता है, क्योंकि हर सच वैसा नहीं होता जैसा हमने सोचा था।
पर यह जीवन की वास्तविकता है। सपना देखने से ज्यादा महत्वपूर्ण है सच। हर किसी में उन्हें सहन करने और समझने की ताकत होनी चाहिए। अपना रहस्य किसी करीबी व्यक्ति को न बताएं, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ है वह कल तुम्हारे साथ रहेगा, तुम मानो या न मानो। पर जीवन में सबसे बड़ा धोखा आंखें मूंद कर नहीं होता, यह वहीं होता है जहां हमें सबसे अधिक मिलता है। बुरे समय में उम्मीद रखना। जो तुम्हें छोड़ देते हैं वे तुम्हें सिखाते हैं कि कोई भी रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। यह मत सोचो कि तुमने किसी को खो दिया, बल्कि यह समझो कि ईश्वर ने तुम्हें सही और गलत लोगों के बीच अंतर करने का मौका कभी नहीं दिया। जो वास्तव में तुमसे प्यार करता है उसे चोट मत पहुंचाओ। भले ही वह तुम्हारे लायक न हो, पर वह भी एक इंसान है और उसकी भावनाएं हैं। प्यार देना और पाना दोनों की सराहना करना सीखो। यह एक जिम्मेदारी है। केवल वही जो इसे समझता है रिश्ते बनाए रखने में सक्षम है। एक आदमी को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। पहाड़ों से निकलने वाली नदी ने आज तक किसी से नहीं पूछा कि समुद्र कितना बड़ा है। यह बहुत दूर है। यह तब तक बहती रहती है जब तक कि यह जीवन का अर्थ नहीं है, यह मंजिल तक नहीं पहुंचती। नियम है, रुको मत, थको मत, बस आगे बढ़ो। धन, चीजें, रिश्ते या जीवन बढ़ाते रहो। उनका सही मूल्य केवल कंधों पर रखने पर ही समझा जा सकता है। पर जीवन आसान नहीं है जब तक कि जिम्मेदारी न आए। जब तक कुछ नहीं होता, एक व्यक्ति सोचता है कि सब कुछ सरल है, पर जब जिम्मेदारियां आती हैं तभी उसे अपनी वास्तविक क्षमता का एहसास होगा। पिता नियमों के पेड़ की तरह होते हैं। उसके शब्द कठोर लग सकते हैं, पर उसकी छाया हमेशा ठंडी होती है। जो इस छाया का उपयोग करता है, सम्मान करता है, वह जीवन भर सुरक्षित रहता है। समझने के लिए एक पल ही काफी है, और यदि तुम यह समझ गए तो पूरी जिंदगी भी काफी नहीं है। जीवन उन रिश्तों को पोषित करने के बारे में है जो वास्तव में मूल्यवान हैं। वे लोग नहीं हैं जो तुम्हारे मूल्य को महत्व देते हैं। किसी के पीछे भागना। मैं उसी व्यक्ति के साथ जुड़ता और चोटिल नहीं होता। यदि हम मिलते हैं तो दूरी बनाए रखना बेहतर होगा, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार तुम्हें बताता है उससे तुम्हें चोट पहुंचाने की उम्मीद करना केवल तुम्हारे लिए है। मैं तुम्हें दर्द देना चाहता हूं। प्यार दोस्तों के साथ रहो। छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हो। तभी वे सुंदर दिखते हैं जब तक वे शाखा से जुड़े रहते हैं। एक बार टूट जाने पर वे केवल बिखर जाते हैं। यह रिश्ता है जब तक हम इसे संरक्षित करते हैं। यह तब तक खिलता है जब तक इसे रखा जाता है। असली पहचान उसके कर्मों में है, उसके में नहीं। इसीलिए उसके शब्द शब्दों से अधिक हैं। अपनी उपस्थिति को अपने कर्मों से महसूस कराओ। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में हर कोई तुम्हारी वफादारी का हकदार नहीं है। वफादारी स्वभाव में नहीं है, यह केवल अनुष्ठानों और आत्मा की पवित्रता से उत्पन्न होती है। इसीलिए हर किसी के प्रति वफादारी है। उम्मीद मत करो, पर देखो कौन तुम्हारे सच का सम्मान करता है। वह कहता है कि उसे किसी की आवश्यकता नहीं है, पर अनुभव सिखाता है कि जब समय आता है तो धूल भी मिट जाएगी। जब तक जीवन सरल है, जब तक एक आदमी अपनी शक्ति पर गर्व करता है, पर जब कठिनाइयां आती हैं तो उसे मदद की आवश्यकता होती है और समर्थन का सही मूल्य दुख के माध्यम से समझा जाता है। डरो मत, क्योंकि यह दुनिया दुखों से भरी है। यह उड़ना उचित है, चाहे जंगल कितना भी घना क्यों ना हो। तुम्हें हर व्यक्ति से अपने दम पर निपटना होगा। कोई खुद दुखों को सहता है, क्योंकि खुशी तो सबके साथ साझा की जाती है, पर दर्द केवल यदि हमें चोट पहुंचाने वाले हमारे अपने हैं। यदि वे थक जाते हैं तो उन्हें यह प्रश्न पूछना चाहिए कि मेरी क्या गलती थी, क्योंकि कई बार जो सबसे अधिक सहता है उसी का सबसे अधिक परीक्षण किया जाता है। जब तुम दुखी हो तो खुद को कुछ समय दो। भीड़ से खुद को अलग करने की कोशिश करो। कभी कभी जवाब बाहर नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर होता है। एक व्यक्ति जीवित रहता है, पर कई बार वह केवल यह महसूस करके भीतर से मर जाता है कि ऐसा नहीं लगता कि वह सांस ले रहा है। पर मैं अपना जीवन पूरी तरह से नहीं जी पा रहा हूं और मैं भगवान से प्यार करता हूं। एक व्यक्ति जो अपना मामला दर्ज करने के लिए अपना वकील नियुक्त करता है, जो व्यक्ति मुफ्त में जीतता है, कर्मों को शुद्ध रखता है और सत्य के मार्ग पर मार्गदर्शन करता है, पर यह पता चलता है कि उसे अंततः न्याय मिलेगा। चेहरों पर मत जाओ, क्योंकि इस दुनिया में चेहरे से बड़ा कोई मुखौटा नहीं है।
जो हम देखते हैं वह हमेशा सच नहीं होता। संस्कृति हमें झुकना सिखाती है, पर किसी को नहीं। अहंकार के सामने कोई विनम्रता और स्वयं नहीं है। सम्मान में एक अंतर है। जो इस अंतर को समझता है वही अपने जीवन को सही दिशा में जीता है। यह मिलावट का युग है, इसलिए हां, सब है। मिलाना मत सीखो, बल्कि सच का समर्थन करना सीखो। सीखो कि आज के समय में लोग सच को नकारते हैं, पर जो सच की तलाश में है, जो दृढ़ रहता है, वह वास्तव में साहसी है। कभी भी कोशिश करना मत छोड़ो, क्योंकि जब तुम हार मान लोगे और फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं बचेगा, कोई और अवसर ले लेगा। जीवन उनके साथ होगा जो कोशिश करने की हिम्मत नहीं करते। जहां लोग तुम्हारी उपस्थिति से उम्मीद खो देते हैं, मैं उससे बचने लगा और मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। जब कोई तुम्हारा सम्मान नहीं करता है तो जाना सबसे अच्छा है। तो मैं तुम्हें वहां मजबूर करूंगा। हर पाठ पर टिके रहने का कोई मतलब नहीं है। सभी जीवन के अनुभव किताबों में नहीं मिलते हैं। यह तुम्हें कुछ सिखाएगा यदि तुम इसे सीखने के लिए तैयार हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में तुम जो कुछ भी करते हो, हमेशा एक बात याद रखना, यदि तुम सत्य के साथ हो तो भगवान स्वयं तुम्हारे साथ सत्य में है। सड़क कठिन हो सकती है, पर अंत में यह कठिन होगी। तुम्हें वहां ले जाएगी जहां वास्तविक शांति और सफलता तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। आंसुओं का कोई रंग नहीं होता, क्योंकि जब यह आता है तो कोई दुख के साथ नहीं होता और हर कोई दर्द का अनुभव करता है, पर यह केवल वे हैं जिनके दिल में सहने की ताकत है। जब किसी का मन साफ होता है और मनोबल मजबूत होता है, यदि अज्ञान सीमा से अधिक बढ़ जाता है तो अजनबी एक बनना बेहतर है, क्योंकि जहां तुम केवल वहीं रहो जहां तुम्हारा मूल्य नहीं है, आत्मक्षति रेत में गिरती है। चीनी एक घूंट ले सकती है, पर हाथी नहीं। इसका मतलब है कि छोटे को कम मत समझो, क्योंकि कभी कभी छोटे लोग बड़े काम करते हैं। दुनिया में सबसे बड़े बदलाव किए जाते हैं। अक्सर यह सबसे छोटे प्रयासों से शुरू होता है। हर व्यक्ति की सोच तुम्हारी सोच से मेल खा सकती है, आवश्यक नहीं है, पर यदि तुम उन्हें उनकी सोच देते हो, यदि तुम इसे स्वीकार करना सीख लेते हो, तो यह है सहिष्णुता तुम्हारी सच्ची परिपक्वता होगी और ज्ञान तुम्हारे व्यक्तित्व का सार है। असली पहचान वह हो सकती है जिसके पास है, उसने कुछ खो दिया है और सब कुछ साझा करने आया है। जिसने कठिन समय देखा है, वह दूसरों के बुरे पक्ष को देख सकता है। मनुष्य के लिए कठिनाइयां पैदा नहीं कर सकता, हमें संवेदनशील बनाता है और यह हमें इस दर्द को महसूस कराता है। जो समझता है वह दूसरों के लिए एक सहारा बन जाता है। बुरे समय में एक दिलासा देने वाला, भले ही वह एक अजनबी हो, वह तुम्हारे दिल में प्रवेश करता है, पर बुरे समय में वह दूर रहता है, चाहे कोई व्यक्ति तुम्हारा कितना भी हो। हां, यह दिल से दूर चला जाता है। जीवन ऐसा है, अनुभव हमें सिखाता है कि हमारे सच्चे स्वयं कौन हैं। कोई भी काम करने से पहले इसकी योजना बनाओ, क्योंकि योजना बनाने में मदद मिलती है। 1 मिनट की सोच कार्यान्वयन के 10 मिनट बचा सकती है। जो व्यक्ति योजना के साथ आगे बढ़ता है, एक व्यक्ति अपनी कमाई के कारण सबसे सफल होता है। अपनी जरूरतों के अनुसार नहीं, बल्कि अपने अनुसार। कोई गरीब हो जाता है यदि मन में लालच और असंतोष प्रबल हो जाए। यदि मैं एक घर बन जाऊं तो कोई भी संपत्ति पर्याप्त नहीं होती है, पर यदि संतोष की भावना है तो यह बहुत कम लग सकता है। यह एक मरे हुए व्यक्ति की तरह है। केवल वह नहीं है, एक व्यक्ति जिसकी सांस रुक गई है, जो है स्वाभिमान तुम्हारा सपना है और तुम्हारा सच है। वह हार मान लेता है, भले ही वह जीवित है, एक मरे हुए व्यक्ति की तरह। इसीलिए जीवन को केवल सांस की आवश्यकता है। इसे संख्याओं से मत मापो, इसे सार्थक जियो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब यह दुनिया तुम्हें अकेला बनाने की कोशिश करती है तो अकेले रहने की आदत डाल लो। जो व्यक्ति अकेला है वह किसी भी स्थिति में जीवित रहना सीख लेता है। मैं मजबूत रहता हूं, क्योंकि जब स्थिति खराब होती है तो कबूतर भी बाज की तरह उड़ने की कोशिश करता है। कोई सलाह देने लगता है, उनके शब्द मीठे होते हैं। यह संभव है, पर इरादे में कोई खोट हो सकता है। यह दुनिया गोल है और यहां हर किसी का अपना है। तुम्हारी एक दोहरी भूमिका है जो आज तुम्हारे साथ है, वे कल तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। इसलिए केवल शब्द ही नहीं, बल्कि कर्म भी। किसी को सुनने से ज्यादा उस पर भरोसा करो, समझने की कोशिश करो। हर कोई उतना नहीं कहता जितना वह महसूस करता है, उससे अधिक पाता है। कभी कभी मौन
वह सब कुछ कहता है जो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। यह कहा जा सकता है कि समय की तरह बनो, जो तुम्हारा है उसका सम्मान मत करो, उससे फिर मत मिलो। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करता और तुम्हें भी ऐसा ही करना चाहिए। तुम्हें उसी का इंतजार करना चाहिए जो तुम्हारी कीमत जानता है। समझो कि जीवन तुम्हें धैर्य रखना सिखाता है और धैर्य, एक धैर्यवान व्यक्ति हमें जीना सिखाता है। सबसे कमजोर नहीं, बल्कि सबसे अधिक केवल एक इंसान ही शक्तिशाली हो सकता है। यदि एक बिल्ली तुम्हारा रास्ता काटती है तो तुम बस बदनाम हो जाते हो। ये दुनिया अक्सर दूसरों पर दोष मढ़ती है, पर सच यह है कि हम अपने ही लोगों से धोखा खाते हैं। अजनबियों से कोई उम्मीद नहीं है। हर कोई पैसा कमाता है, पर आशीर्वाद भी कमाओ। प्रार्थनाएं वहां काम करती हैं जहां पैसा काम नहीं करता। सच्चे रिश्तों के साथ माता पिता की सेवा करता है और अच्छे कर्म एक ऐसी पूंजी है जिसे किसी भी संकट के समय सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। करेले से भी कड़वे लोग मुश्किल समय में हमारे साथ होते हैं, पर चीनी से भी मीठे लोग खड़े हो जाते हैं। इसीलिए हम अक्सर समय पर धोखा खाते हैं। लोगों की मिठास से मूर्ख मत बनो, पर उनका इरादा रखो कि तुम्हारे कपड़े इत्र से महकें। यह कोई बड़ी बात नहीं है। यह मजेदार है जब लोग तुम्हारे चरित्र से आकर्षित होते हैं। धन रूप और प्रभाव को भूल सकता है, पर मैं तुम्हारे आचरण और चरित्र को हमेशा याद रखूंगा। जब समय शिकार करता है तो यह हर दिशा में जाता है। कठिन समय कई तरफ से हमला करता है, केवल एक से नहीं। पर जो इन परीक्षाओं से आहत होता है, जो दृढ़ रहता है, वह सबसे मजबूत बन जाता है। जीवन की पुस्तक के कुछ पन्ने फट गए। लोगों ने सोचा कि हमारा पूरा चरित्र बदल गया है। यह दुनिया चली गई है। तुम्हारे अतीत का कुछ हिस्सा तुम्हें तुम्हारे हिस्सों से समग्र रूप से आंकना है, पर सच यह है कि हर अनुभव तुम्हें सच बेहतर बनाने के लिए आता है। वह स्वतंत्र है और उसे बांधा नहीं जा सकता। ईमानदारी अमूल्य है और उसे बेचा नहीं जा सकता। जो सत्य के साथ चलता है वह अंत में विजयी होता है, और जो ईमानदारी का त्याग नहीं करता उसे हर स्थिति में सम्मान मिलता है। यदि तुम्हें हमारी बातें पसंद आईं और तुम्हें उनमें से कुछ पसंद आ सकती हैं, यदि तुम सीखते हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचारों को कमेंट में हमें बताना याद रखें। ईश्वर हमेशा उन लोगों के साथ है जो सत्य में विश्वास करते हैं और धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं। अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक संदेश मिलते हैं। राधे राधे।